हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 10:30। और अब देखिए मेरे जो बिस्तर वगैरह हैं जो अब उठा रही हूँ मैं, क्योंकि 9 बजे मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं। उसके बाद 1 घंटे मैं इसको तैयार करती हूँ, मेरी बच्ची को। तो वो 1 घंटे तैयार होने के बाद 10 बजे वो स्कूल जाती है। उसको छोड़ के आने में मुझे 10:15 बजे के करीब हो जाता है। तो आते ही मैं मेरे काम में लग जाती हूँ। तो ये देखिए मैं हमारे जो रात को हम लोग सोए थे वो गद्दे उठा के ऊपर रख रही हूँ। वैसे तो हम लोग बेड पे सोते हैं पीछे वाले रूम में। लेकिन पीछे वाले रूम में क्या है कि एसी लगा हुआ है, पंखा नहीं है वहाँ पे। और 2 दिन से क्या है कि बहुत ज़्यादा बारिश आने की वजह से ठंडक सी हो रही थी। तो पीछे एसी में तो हम लोग सो नहीं सकते, पंखा वहाँ पे था नहीं। तो फिर हमने डिसाइड किया कि आगे वाले रूम में ही सो जाते हैं, वहाँ पे 2 पंखे हैं। तो आराम से मैनेज हो जाएगा पंखे में भी। क्योंकि मौसम पता नहीं कैसा हो रहा है। एकदम से तो गर्मी हो जाती है और एकदम से ऐसे ठंड पड़ने लग जाती है, तो पता ही नहीं चल रहा मौसम का। तो इस वजह से हम लोग यहीं सो रहे थे बाहर वाले रूम में। तो सारा सामान वगैरह सब उठा के मैं, और बहुत सारा काम पड़ा है अभी। तो ये देखिए बेड पे कैसे कपड़े फैले पड़े हैं। बहुत सारे कपड़े थे। मुझे लगा कि जैसे दिवाली की साफ़ सफाई होगी ना, तब मैं सारे कपड़े एकदम से साफ़ करके और जमा के रख दूँगी। लेकिन कुछ ज़्यादा ही कंडीशन ख़राब हो गई थी अलमारी की। क्योंकि कपड़े मिल ही नहीं रहे थे। ना तो बच्ची के कपड़े मिलते थे, ना मेरे कपड़े मिल पा रहे थे, क्योंकि मिक्स हो गए थे सभी। तो इस वजह से ना बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने अभी सब कपड़ों को अलग करके और अब समेटना शुरू किया है। बच्चे का कपड़ा अलग से समेट रही हूँ, क्योंकि इसके कपड़े और मेरे जो ब्लाउज़ हैं, वो जो मेरे टी शर्ट पजामा सब आपस में मिक्स हो रहे थे। पता ही नहीं चल रहा था कौन सा कपड़ा कहाँ पड़ा हुआ है। तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से स्टार्ट करूँ। फिर मैंने क्या किया कि इसके कपड़े साइड में करके पहले इसके स्टार्ट करके इसके रखूँगी समेट के सारे कपड़े। उसके बाद मेरे कपड़े समेटना शुरू करूँगी। तो फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है मैंने वीडियो को। तो इसमें देखिए कैसे लग रहा है कि फटाफट फटाफट काम हो रहा है इजीली। लेकिन ऐसा नहीं होता। फास्ट फॉरवर्ड करने से काम जल्दी नहीं होते। वो मुझे इन कपड़े समेटने में जमाने में करीबन 1 घंटा लग गया था, क्योंकि छोटे छोटे कपड़े हैं, इनको समेट भी नहीं सकते और ऐसे भी नहीं पटक सकते। तो इनको पता नहीं अजीब तरीके से इनको मैनेज करो, इनको रखो। फिर थोड़ी सी छोटी छोटी कपड़े हैं तो वो वापस से उधड़ जाते हैं। वो कपड़े रखते हैं उतनी देर में तो वापस वो फैल जाते हैं। तो काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी। तो मैंने सोचा आज तो भगवान का नाम लेके स्टार्ट कर लेते हैं ये कपड़े समेटने का काम। मुझे सबसे गंदा काम यही लगता है। मुझे कपड़े समेटना बिल्कुल पसंद नहीं है। कपड़े धो धो सकती हूँ मैं खूब सारे, लेकिन समेटने में मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो ये भी देखते हुए मैं सोच रही थी कि यार लाइफ भी काश इतनी ईजी हो जाती। फास्ट फॉरवर्ड करने से ना हमारे काम इतनी ईजीली और क्विक हो जाते, और हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। पर लाइफ का फंडा अलग है। ये तो एक आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, इस वजह से मैंने फास्ट पे कर रखा है इसको। तो ये सभी कपड़े समेट चुकी हूँ और एक एक को उठा के रख रही हूँ। क्योंकि ज़्यादा ऐसे फैले हुए दिखते हैं ना बेड पे, तो मेरा दिल घबराने लग जाता है। तो क्योंकि मुझसे ऐसे ऐसे फैला हुआ सब कुछ देख के ना मेरा दम घुट जाता है, तो मैं देख नहीं सकती। इसलिए फटाफट जितने समेटे जा रहे हैं उतने उठा उठा के मैं रखने में लग रही हूँ। अभी तो मेरे कपड़े बाकी पड़े हैं, छोटे छोटे जो ब्लाउज़ जो हैं, इतने सारे ब्लाउज़ हो गए हैं। समेटना काफ़ी इरिटेटिंग काम है। और छोटे छोटे हैं, इतने समेटने में बहुत प्रॉब्लम होती है इनको। अब ऐसे रख भी नहीं सकते इनको। और तो ये देखिए मैं ब्लाउज़ को समेटना शुरू कर रही हूँ। और अब क्या होता है कि साड़ियाँ तो बड़ी साइज़ की होती है तो उनको समेट के रख सकते हैं, लेकिन ये ब्लाउज़ एक के अगर निकालते हैं ना पहनने के लिए, तो 4 ब्लाउज़ और आगे गिर जाते हैं नीचे। तो वो फोल्डिंग ख़राब हो जाती है इनकी सारी सभी की। तो वैसे आप बताइए, आप लोगों के यहाँ पे नवरात्रि भी शुरू हो गए होंगे, तो कैसा प्रोग्राम चल रहा है, कैसे नवरात्रे आप कर रहे हो, तो वो ज़रूर बताइएगा मुझे। क्योंकि मेरी इच्छा थी इस बार नवरात्रे करने की, लेकिन मैं कर नहीं पाई। पर माता रानी की सुबह शाम पूजा करके और आरती चला देती हूँ, बस इतना ही होता है मुझसे। तो अभी ये मेरा फोल्डिंग का प्रोसेस चल ही रहा है। काफ़ी टाइम लग गया है इन सब चीज़ों में। और ये सब काम करते करते आप लोगों से काफ़ी बातें भी हो गई। तो अब हो गया है मेरा, ऑलमोस्ट फिनिश हो गया सारा काम। जमाने का बचा हुआ है। तो बस
अब इसके बाद थोड़ा से रसोई का किचन का थोड़ा सा काम है वो निपटाना है। और एक प्रॉब्लम और हो गई थी मेरे साथ कि सिंक जो है किचन में उसका क्या है कि जो ड्रेन जो होता है इसका पाइप वो शायद ब्लॉक हो गया था किसी वजह से। तो उसमें इतनी प्रॉब्लम आ रही थी, पानी जाने में दिक्कत हो रही थी, पानी नहीं जा रहा था उसके अंदर। तो फिर वो क्या बोलते हैं वो पाउडर लाके और ड्रेन ड्रेन क्लीनर करके कोई पाउडर है, तो वो लाके और इसमें डाला। तो 1 मिनट में ही जैसे 10 सेकंड के अंदर अंदर इतना इतना फ़ायदा दिखा। पूरे रात भर से जो पानी नहीं जा रहा था ना वो 1 सेकंड में चला गया। वो देख के मुझे ऐसा लगा कि आजकल क्या-क्या चल रहा है मार्केट में। कोई इंसानों को ज़रा सी भी तकलीफ़ नहीं होती। पैसे हो ना तो हर चीज़ आसान हो सकती है आज की दुनिया में। तो पैसे हो उसके लिए बता रही हूँ मैं मेरी बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं मेरी लाइफ़ की हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ। तो अभी सारे बर्तन हैं जो फटाफट साफ़ कर लेती हूँ, और बर्तन साफ़ करते-करते क्या हुआ कि मेरा अ, जो हाथ है ना वो इतना ज़ोर से कट गया था। तो मुझे बहुत दर्द हो रहा था, ये देखिए अभी मेरा हाथ कट गया है इसमें। लेकिन फिर भी उस चीज़ को छोड़ के मैं फटाफट मेरा काम निपटा रही थी, क्योंकि अगर हाथ में जो खून है बह रहे हैं उसको देख के अगर रुक जाए ना तो फिर काम कैसे होगा। और एक हाउसवाइफ़ की लाइफ़ में तो ये छोटे-छोटे कट लगते ही रहते हैं किचन में, जब हम सब्ज़ी काटते हैं या ऐसे करके। तो लेकिन इरिटेशन हो रही थी, वो बर्तन मांजने वाली जो साबुन है वो जा रही थी अंदर घाव के अंदर, तो काफ़ी दर्द भी हो रहा था। फिर सोचा ये सारा काम एक बार निपटा लो, उसके बाद बैंडेज लगाऊंगी। ये देखिए कितना ब्लड आ रहा है इसके अंदर, बहुत सारा लग गया था मुझे। लेकिन ऐसा ही चलता है, एक हाउस वाइफ की लाइफ ऐसी होती है। छोटे छोटे कट लगने के बाद लाइफ रुकती नहीं है, करना पड़ता है। पता है सारा काम हमें ही करना है, कोई और नहीं है, तो इस वजह से लगे रहना पड़ता है। पर एक बात याद आती है, जब मैं छोटी थी शादी से पहले स्कूल में जब मैं पढ़ा करती थी तब की बात है। तब मेरे हाथ में ज़रा सा भी कट लग जाता किसी चीज़ का तो मैं काम नहीं करती थी घर पे किसी भी तरीके का, और उस हाथ को लेके बैठी रहती थी, हर आने जाने वालों को दिखाती थी कि देखो मेरे कट गया यहाँ से। हाँ, सब इतने प्यार से बोलते कट गया बेचारी के, लग गई ऐसे वैसे। तो इतना ऐसे फील होता था कि स्पेशल। लेकिन अब देखो शादी के बाद लाइफ कैसे बदल जाती है। कट लगने के बावजूद भी है ना हमारा सारा काम हमें करना ही पड़ता है किसी भी वजह से। तो बस यही है, हर औरत की यही कहानी है। किचन में थोड़ा बहुत हाथ भी कटता है, और खाना बनाते टाइम थोड़ा बहुत जल भी जाता है, ये रोज़ का काम है। लेकिन फिर भी बिना रुके सारा काम बेचारी मैनेज करती है। लेकिन ये छोटी छोटी तकलीफ़ें किसी को दिखती नहीं है एक औरत की। तो अभी मेरे सारे बर्तन हैं जो क्लीन हो चुके हैं, और अब बस मेरा काम ख़त्म हो गया है अब। और ये देखिए मेरा जो सिंक है ऐसे भर गया था, पूरी रात भर इसमें पानी नहीं जा रहा था यार, इतनी ज़्यादा स्मेल हो गई थी और इतना गंदा जम गया था इसके आसपास। फिर हमने ये क्या है, ये पाउडर इसके अंदर बिल्कुल नाले के नीचे जो पाइप होता है ना उसके नीचे डाला। और उसको डालने के बाद जैसे ही 10 सेकंड के अंदर आप देखेंगे, अभी 10 सेकंड के अंदर इतना ज़्यादा असर दिखा मुझे कि पूरा का पूरा पाइप साफ़ हो गया एकदम, और पानी एकदम क्लियर हो गया यार। इतना देख के इतना सुकून मिला कि हाँ चलो, प्लम्बर को बुला के 1000-1500 रुपये की खर्चा नहीं हुआ, 10 रुपये में काम हो गया। 25 रुपये का आया था ये पाउडर, तो 25 रुपये में काम हो गया। तो ये काफ़ी सही चीज़ है। आप लोगों को भी कभी ऐसा प्रॉब्लम हो, ड्रेन ऐसे ब्लॉक हो जाए, तो आप भी वो पाउडर लाइए और डालिए, और प्लम्बर का खर्चा बचाइए। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सबका थैंक यू सो मच गाइस, और अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।